गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो इंटरनेशनल रिलेशंस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी। तो रिसेंटली जो साइट्स की मीटिंग हुई है COP 29, उसके बारे में आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। द 19th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये होता है आपका साइट्स, इसको साइट्स भी कहा जाता है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसको साइट कहा जाता है। तो इसकी जो 19th मीटिंग जो है वो रिसेंटली हुई है पनामा सिटी में। और COP 19 जो है इसको इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस। तो इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस भी जो है वो कहा जाता है। हमारी आगे की क्लास जो शुरू करने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि जो PPSC जो है उसने अपनी जुडिशरी की नोटिफिकेशन जो है वो टेंटेटिव डेट जो है उन्होंने निकाल दी है। PPSC की साइट के अकॉर्डिंग जो टेंटेटिव डेट जो है वो 22 जैन 2023 जो है वो होगी, जिस दिन आपका जुडिशरी का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसी रिगार्डिंग हमने जो है अपनी मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो लाए हैं, जिसमें आपको जो आपके जो 8 मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं, 7 आपके मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर किए जाएंगे। इसमें जो आपके 7 मेजर सब्जेक्ट्स जो होंगे उसमें हर एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर ईच जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और उसके अलावा जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स जो हैं, टोटल 8 माइनर सब्जेक्ट्स बनते हैं आपके, उनमें हर एक सब्जेक्ट का एक एक पेपर जो है हमारी टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उसी के साथ 5 मॉक टेस्ट जो होंगे वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें पूरा आपका टोटल सिलेबस जो है वो कवर होगा। और उसके साथ ही 3 करंट अफेयर्स के टेस्ट जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये टोटल आपके 17 आपके मेजर सब्जेक्ट्स के पेपर बन जाएंगे, और 8 आपके माइनर सब्जेक्ट्स के पेपर बन जाएंगे, और 5 पेपर जो हैं वो आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, और 3 पेपर्स जो हैं वो आपके करंट अफेयर्स के दिए जाएंगे। तो हर एक पेपर में 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो ये टोटल आपके 30 पेपर्स जो हैं, 30 टेस्ट जो हैं वो आपके बन जाते हैं। ये आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हार्ड कॉपी आपको जो है वो आपको शिपिंग जो है आपके एड्रेस पे शिप कर दी जाए, तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो 8000 प्लस शिपिंग चार्जेस, वो आपको उतनी पे करके आप जो है ये टेस्ट सीरीज जो है वो ले सकते हो। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आप हमारी एकेडमी से आके लेके जाना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट जो है वो 8000 होगी 30 टेस्ट की। और अगर आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट या जो आप पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो चाहते हो, तो उसकी कॉस्ट जो है वो 300 ईच टेस्ट जो है वो रहेगी। और यही अगर आप शिप करवाना चाहते हो अपने एड्रेस पे, तो उसकी कॉस्ट जो है 300 प्लस शिपिंग चार्ज जो है वो रहेगी। ठीक है, तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो या टेस्ट सीरीज को जो है आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं साइट्स जो है ये क्या चीज है। साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स जो है उनके साथ ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो होता है। करंटली इसके 184 मेंबर्स जो है वो होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड जो है इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, कि जो इंटरनेशनल ट्रेड जो है प्लांट्स और एनिमल्स में जो किया जाता है उसकी वजह से उनके सर्वाइवल को या उनकी स्पीसीज के सर्वाइवल को किसी भी तरीके का खतरा जो है वो ना हो। द कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1975। 1975 में ये कन्वेंशन जो है ये फोर्स में आई, और इंडिया जो है वो इसका मेंबर बन गया था 1976 में। इंडिया इसका 25th जो मेंबर जो है वो था। 1976 में इंडिया इसका मेंबर बन गया था। द स्टेट दैट हैव एग्रीड टू बाउंड बाय द कन्वेंशन, यानी कि जो स्टेट जो है इस कन्वेंशन को ज्वाइन कर लेती है उसको पार्टीज जो है वो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल दो साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। इन अदर वर्ड्स, दे have to implement the convention. It does not take the place of national laws. All imports, exports and re-exports of species covered under the sites must be authorized through the permit system. अगर हमें कुछ भी इंपोर्ट करवाना है, एक्सपोर्ट करवाना है या री एक्सपोर्ट करवाना है किसी भी स्पीसीज से के रिगार्डिंग, तो उसके लिए हर एक कंट्री को जो है एक परमिट सिस्टम के थ्रू जो है वो जाना पड़ेगा, यानी कि उनको उसकी ऑथराइजेशन जो है वो पहले लेनी पड़ेगी। After every 2 or 3 years, the conference of parties meet to review the implementation of the convention. हर 2 से 3 साल बाद जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है इनकी मीटिंग जो है वो रखी जाती है, ताकि
जो पिछले बार उन्होंने जो डिसीजंस लिए थे उसको रिव्यू किया जा सके। मान लो कोई एक स्पीसीज है, इसमें अलग अलग अपेंडिसेस जो हैं वो होते हैं। मान लो एक स्पीसीज को दूसरे अपेंडिक्स में एक अपेंडिक्स से उठा के दूसरे अपेंडिक्स में रखना हो, तो वो सारी चीजें जो है वो हर 2-3 साल बाद, इसी वजह से ये बार बार जो है 2-3 साल बाद ये मिलते रहते हैं। अब इसमें मैंने आज जैसा कि आपको बताया कि 3 अपेंडिसेस जो है वो होते हैं। अपेंडिक्स 1, इट लिस्ट स्पीसीज दैट आर मोस्ट एंडेंजर्ड अमंग द साइट लिस्टेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें वो स्पीसीज आती हैं जिनको सबसे ज्यादा खतरा है एक्सटिंक्शन का, ठीक है। वो स्पीसीज एनिमल की भी हो सकती है और प्लांट्स की भी हो सकती है। इट इंक्लूड गोरिल्लास, सी टर्टल्स, मोस्ट लेडी स्लिपर ऑर्चिड्स, जायंट पांडास, ठीक है। तो इसमें टोटल 1082 स्पीसीज जो हैं वो लिस्ट की गई हैं। दे आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, कि मतलब उनको खतरा है कि वो स्पीसीज जो है अगर उनको प्रिजर्व ना किया गया या उनका ऐसे ही ट्रेड होता रहा तो वो जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। एंड साइट्स प्रोहिबिट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ दीज स्पीसीज एक्सेप्ट व्हेन द पर्पस इज ऑफ इंपोर्ट इज नॉट कमर्शियल, कि इसको जो है किसी भी तरीके के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर, इसमें जो भी चीजें आपकी अपेंडिक्स 1 में है उन पे, या जो भी स्पीसीज आपकी अपेंडिक्स 1 में है उन पे किसी भी तरीके का जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ एक चीज में यहां पे एक्सेप्शन है, व्हेन द पर्पस ऑफ द इंपोर्ट इज नॉट कमर्शियल, कि जब उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का पर्पस जो है वो कमर्शियल नहीं है या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए उसे जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है, सिर्फ उसी केस में जो है इसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अदरवाइज अपेंडिक्स 1 में जितनी भी स्पीसीज है ना तो उनको इंपोर्ट किया जा सकता है ना ही उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं अपेंडिक्स 2। इट लिस्ट स्पीसीज दैट आर नॉट नेसेसरीली नाउ थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन बट मे बिकम सो अनलेस ट्रेड इज क्लोजली कंट्रोल्ड, कि इसमें वो स्पीसीज जो है वो आती हैं जिनका फिलहाल के लिए अभी खतरा नहीं है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, लेकिन अगर उनका ट्रेड जो है वो बिना कंट्रोल के होता रहा तो वो भी जो है एक्सटिंक्ट होने पे आ सकती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? Most site species are listed in appendix including American ginseng जो है, paddlefish, lions, American alligators, mahogany and many corals। तो ये सारे जो हैं ये आपके appendix 2 में आते हैं। It also include so-called look-alike species, that is species whose specimens in trade look alike those of species listed in conservation reason, कि ऐसी स्पीसीज जो उन स्पीसीज की तरह ही दिखती हैं जिन स्पीसीज की जो आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बैन किया गया है, उन स्पीसीज को भी अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। अब देखते हैं अपेंडिक्स 3 में कौन सी स्पीसीज आती हैं। इट इज अ लिस्ट ऑफ स्पीसीज इंक्लूडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टीज दैट ऑलरेडी रेगुलेट ट्रेड इन स्पीसीज एंड दैट नीड cooperation of other countries to prevent unsustainable or illegal exploitation. Example include map turtles, walruses, Cape stag beetles. Currently, there are 211 species that are listed in CITES Appendix 3. International trade in specimens of species listed in this appendix is allowed only on presentation of appropriate permits or certificate. कि Appendix 3 में जो species जो हैं जिनको list किया गया है उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक परमिट जो है वो चाहिए होगा या फिर एक सर्टिफिकेट जो है वो पहले शो करना पड़ेगा। स्पीसीज में बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अपेंडिक्स 1 and 2 और मूव्ड बिटवीन देम, कि स्पीसीज जो है उनको अपेंडिक्स एक अपेंडिक्स से मूव करके सेकंड अपेंडिक्स या थर्ड अपेंडिक्स में जो है उन्हें डाला जा सकता है, और यही अपेंडिक्स 3 या 2 से उन्हें अपेंडिक्स 1 या 2 में भी डाला जा सकता है। और ये किसके द्वारा किया जाएगा? ओनली बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इनका जो है जो मिलके ये जो डिसीजन लेंगे उसी के बेसिस पे जो है इन स्पीसीज को एक अपेंडिक्स से दूसरे अपेंडिक्स में मूव किया जाएगा। अब देखते हैं कि हाईलाइट क्या है ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जो हमारी आज की मेन क्लास थी कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें किन किन बातों के ऊपर जो है वो बात की गई है। 52 proposals have been put forward that would affect the regulation on international trade for 52 प्रपोजल जो है वो लाए गए हैं किनके इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर? शार्क्स, रेप्टाइल्स, हिप्पो, सॉन्ग बर्ड्स, राइनोज, 200 ट्री स्पीसीज, ऑर्चिड्स, एलिफेंट्स, टर्टल्स एंड मोर्स, ठीक है, एंड मोर। तो इन सब की ट्रेड के ऊपर जो है वो बात की गई है। टोटल 52 प्रपोजल जो है इस मीटिंग में लाए गए थे। इंडिया का जो शीशम है इट इज इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 6, तो अपेंडिक्स 2, तो इसको अपेंडिक्स 2 में जो है शीशम को वो रखा गया है।
thereby requiring it to follow CITES regulation for the trade of the species। तो अगर इसकी ट्रेड जो है वो करनी है तो उसके लिए हमें साइट्स की रेगुलेशन जो है वो माननी पड़ेगी। लेकिन एक रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है साइट्स के द्वारा कि हम जो है एक्सपोर्ट ऑफ जो हमारा शीशम है, शीशम बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है उसका हम एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं, ताकि जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है उसको बूस्ट मिल सके। उसके अलावा द कॉन्फ्रेंस हैज एक्सेप्टेड अ प्रपोजल टू इंक्लूड सी ककम्बर इन अपेंडिक्स 2 ऑफ द कन्वेंशन, कि जो सी ककम्बर जो है उसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। एन Analysis published by Wildlife Conservation Society India this September showed that the sea cucumber were most frequently trafficked marine species in India from 2015 to 2021, कि इसको जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है इंटरनेशनली इसका ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा किया गया है 2015 से लेके 2021 तक। तो इंडिया ने जो है अपनी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी जो है इसमें इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। तो इस वजह से इंडिया के कहने पे सी ककम्बर जो है उसको अपेंडिक्स 2 वाली लिस्ट में रख दिया गया। तमिलनाडु हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैरीन वाइल्ड लाइफ सीजर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तमिलनाडु ने जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ मैरीन वाइल्ड लाइफ सीजर्स जो है वो इस दौरान किए 2050 से 2021 अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस। द स्टेट वाज फॉलोड बाय महाराष्ट्र, लक्षद्वीप एंड कर्नाटका। उसके अलावा इंडिया ने जो है एक और प्रपोजल जो है वो दिया था कि जो फ्रेश वाटर टर्टल है जिसको बतागुर कछुआ जो है वो कहा जाता है, जिसका कॉमन नेम है रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल, इसके ऊपर हमने जो है वीडियो भी बनाई थी। तो इंडिया ने ये प्रपोजल दिया था कि इसको जो है अपेंडिक्स 2 में जो है वो रख लिया जाए। earned wide support of the parties of COP19 of the sites. It was widely appreciated by the parties and well accepted when introduced. Operation Turtle Shield. India's effort to curb wildlife crime was appreciated. India also highlighted that many of the species of turtles and freshwater tortoises, which are recognized as critically endangered, vulnerable, or near threatened, are already included in Wildlife Protection Act 1972 and given high degree of protection. India has decided not to vote against the proposal to reopen the international trade in ivory. Ivory जो होती है वो आपका जो हाथी दांत होते हैं उसको ivory कहा जाता है। तो इसकी जो वो है ट्रेड जो है जो आपकी साइट्स जो है उसको दोबारा ओपन करने जा रही है। तो पहले ये जो है ये कयास जो है वो लगाए जा रहे थे कि इंडिया जो है इसके अगेंस्ट में वोट करेगा, लेकिन फिलहाल जो है इंडिया ने जो है इसके अगेंस्ट वोट नहीं किया है और इंडिया मान गया है कि ट्रेड इन आइवरी जो है उसको दोबारा से रीओपन कर देना चाहिए। तो अब जो ट्रेड इन आइवरी जो है उसको दोबारा से रीओपन जो है वो कर दिया जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और जो मॉक टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।